तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो है आपका MIS के अंदर कि द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से एक इंटरनेट का पूरा का पूरा एक रनिंग होता है किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर इंटरनेट की किस तरह से एक हिस्ट्री है, सारा का सारा किस तरह वो एक इंडस्ट्री में आया, एक कल्चर में आया, लोगों के बीच आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एजेंडा। ठीक है, कि एजेंडा क्या है एक इंटरनेट का। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। पायनियर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट ग्रोथ और कंक्लूज़न। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, तो देखिए, ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट नेटवर्क एंड कंप्यूटर, जो कि एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ठीक है, जो इंटरकनेक्ट होता है आपस में नेटवर्क के थ्रू, किसी भी कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटे से इमेज के थ्रू दिखाया जा रहा है कि अर्थ है, अर्थ के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू लोग अपना वर्क वगैरह देखते हैं, काम करते हैं, तो वो एक सारा प्रोसेस होता है। तो ये होता है एक इंटरनेट, जो कि आपको ईजीली हर चीज़ को प्रोवाइड करता है। आप घर बैठे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन हो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन हो या कंप्यूटर लैपटॉप हो तो आप अपनी कंपनी को मेल कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट में। ठीक है, या कोई आपकी PPT है इंफॉर्मेशन के थ्रू, आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कंपनी के लिए। ठीक है, एक मैनेजमेंट को सही इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उसके थ्रू। तो व्हाट इज़ नेटवर्क, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। यानी कि नेटवर्क जो है एक ग्रुप है कंप्यूटर्स का, जो कि इंटरनेट्स के थ्रू चलता है, मॉडेम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये इमेज दिखाया गया है कि जो राउटर है जो वाईफाई कनेक्ट करता है, उसके थ्रू सारा का सारा प्रोसेस चलता है। यानी कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क क्या है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है नेटवर्क, जो कि आप गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं ऑनलाइन और अपना सारा का सारा वर्क वगैरह जो करते हैं। ठीक है, उसके बाद पायनियर्स ऑफ द इंटरनेट, रॉबर्ट ई कान इज़ एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। जो रॉबर्ट ई कान थे वो एक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो अलोंग विद विंटॉफ सर्फ इन्वेंट द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोडक्ट विच आर द हार्ट ऑफ द इंटरनेट। और जो विंटॉन सर्फ थे वो थे आपके इंटरनेट का दिल थे। यानी कि एक ने कंप्यूटर बनाया तो दूसरे से एक इंटरनेट बनाया। ठीक है, इंटरनेट हिस्ट्री, तो इंटरनेट की हिस्ट्री में हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से उसकी पूरा किस तरह आया है वो आज के कल्चर में। तो देखो, सबस्टिंग्स क्या है। ऑन October 4, 1957 द सोवियत यूनियन लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट कॉल स्पुतनिक। यानी कि 4 अक्टूबर में 1957 में एक सोवियत यूनियन था कोई, तो उसने सैटेलाइट के थ्रू नेट को प्रोवाइड किया था और जिसका नाम उन्होंने स्पुतनिक दिया था। ठीक है, तो सैटेलाइट के थ्रू उन लोगों ने उस टाइम वो चीज़ कनेक्ट की थी, जो कि आज इतने बड़े स्केल पर हम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो पहले देखिए डिमांड अलग अलग तरह की थी कि स्टार्टिंग में तो हम नहीं बात कर रहे, तो स्टार्टिंग में तो ये है कि स्टार्ट ही किया होगा उन्होंने स्टार्टअप अपना, बट धीरे धीरे जैसे काफ़ी महंगा हमें नेट प्रोवाइड होता था, बट आज के हिसाब से देखते हुए हमको सब चीज़ें बहुत कम पैसे में मिल जाती हैं नेट की। ठीक है, जैसे आज की डेट में पर डे 1.5 GB नेट हमको मिलता ही मिलता है। उसके बाद अपनेंट वाज डेवलप्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द US द एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी। जो अपनेंट थी वो एक US की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जो कि थी 1969 यानी कि 1969 में। द प्रोजेक्ट इंटेंट ऑफ टू सर्वर द मिलिट्री एंड रिसर्चर्स विद मल्टी पाथ ऑफ कंप्यूटिंग लिंकिंग टुगेदर और शेयरिंग डाटा। यानी कि जो अर्पनेंट थी
वो क्या था, मिलिट्री के लिए थी, रिसर्चर्स के लिए थी, मल्टी पाथ पे काम कर सकती थी और आपस में कनेक्ट रहती थी टुगेदर फॉर शेयरिंग डाटा, यानी कि आपस में डाटा शेयरिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ पहले एक मिलिट्री वाले लोगों के पास हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशन पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क एंड प्रेडिसर्स ऑफ द इंटरनेट, यानी कि ये पहला वर्ल्ड का ऑपरेशन स्पेक्ट स्विचेस नेटवर्क था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होने वाला। ठीक है, जैसे कि एक इमेज के थ्रू दिखाया गया है, सर्कल के अंदर कोई टीम है, वो वर्क कर रही है उतने एरिया में, यानी कि उनका उतना एरिया है, वो कहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरी जगह। तो जस्ट एक इमेज के थ्रू आपको वो चीज़ दिखाई गई है। ओके, तो इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एट 4 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उत्ला। जो उसके बाद जो आया था, ये उसके बाद यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री में आ गया था, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, इन सब में वो चीज़ आ गई थी, तब तक इंटरनेट बाद में उसके। ठीक है, फर्स्ट मैसेज सेंड अक्रॉस द नेटवर्क वाज सपोज एट हैड बीन लॉग इन बट क्रैश्ड व्हेन द लेटर ओ वाज द टाइप इन द सेकंड अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुली, यानी कि जो पहला मैसेज था वो किस सपोज्ड टू हैव बीन लॉग इन बट क्रैश्ड व्हेन लेटर ओ, यानी कि शायद मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ लिखा हो तो वो चीज़ क्रैश हो गई हो, वाज टाइप इन। ठीक है, द सेकंड अटैम्प्ट वाज सक्सेसफुली, जब उन्होंने दोबारा से वो चीज़ प्रोसेस किया तो वो चीज़ इजीली हो गई थी। उसके बाद ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज इंट्रोडक्शन इन 1972 बाई रे टॉमलिनस, ए कैम्ब्रिज कंप्यूटर साइंटिस्ट। जो देखिए, ईमेल कब से स्टार्ट हुआ कि 1972 से कोई रे टॉमलिनसन नाम का एक बंदा था जिसने कैम्ब्रिज कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जो कैम्ब्रिज में था। ठीक है, तो उसने ईमेल का एक ईमेल बनाया जिसके थ्रू कंपनी में मेल वगैरह भेजे जाते थे, कोई इन्फॉर्मेशन पास होती थी। और आज की डेट में ईमेल भी बहुत कंपनी में मतलब रनिंग है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन करना है या कोई आपका जॉइनिंग लेटर वगैरह मिलता है, वो सारा का सारा ईमेल के थ्रू ही काम चलता है बड़ी कंपनियों में। आप ऑफ़र लेटर ले लो या आपने कोई ऑर्डर किया तो वहाँ भी वो ईमेल मांगता है। तो ईमेल से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हमको हैं कि आप किसी से बात कर सकते हो, ठीक है, कोई अपना पर्सनल डाटा शेयर कर सकते हो। तो ईमेल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो गया जो आप नेट के थ्रू उस चीज़ को शेयर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ही यूज द @ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंडर नेम्स एंड नेटवर्क नेम इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि उन्होंने @ भी उसमें डाला बिटवीन जो एक जैसे आपकी कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से पहले वो @ लगाते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ आज भी चल रहा है। विद 1973 70% ऑफ द ट्रैफिक वाज ईमेल, यानी कि 1973 में 75% ट्रैफिक ईमेल पर आ गया था। ठीक है, डिस्पाइट what the World Wide Web offers, email remains the most important application of the internet and the most widely used facility it has, यानी कि धीरे धीरे ये ऑल ऑफ वर्ल्ड में ईमेल्स काफ़ी अच्छे से चलने लगे थे, हर एक कंपनी के बीच ईमेल्स का यूज़ होने लगा था। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी एक फैसिलिटी रही थी हर एक जगह, हर एक कंट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ताकि वो हर चीज़ अच्छे से एक एक्सप्लेन कर पाएँ या अपना डाटा एक दूसरे को ईजीली शेयर कर पाएँ एक ईमेल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डोमेन नेम। ठीक है, तो जैसे वेबसाइट वगैरह बनते हैं उनके लिए डोमेन लिए जाते हैं। तो इन डोमेन कब आया था कि लाइक 1984 में डोमेन नेम सिस्टम DNS was established with network address identifiers by the extensions such as .com, .org, .n, .edu. Wright Williams Gibson coined the term cyberspace. ठीक है, तो ये विलियम्स गिब्सन ने रखा था कॉइंस द टर्म साइबर स्पेस के नाम से, शायद मे बी इन्होंने पहले उस चीज़ को एक नाम दिया होगा, तो ये था। ठीक है, तो ये जितने भी डोमेन आए थे जो आज की वेबसाइट पे चलते हैं, जैसे आप देखते हो .com, .org, .in, ठीक है,
तो इनका सारा का सारा जो रनिंग हुई थी, हम डोमेन को डीएनएस भी कह सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो एक्टिवेट हुआ था, ये जो स्टार्टिंग में आया था, ये आया था 1984 में। जैसे अब देखते हो आप किसी कंपनी की वेबसाइट वगैरह होती है तो वो .com होती है, .in होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो आप जब अपनी वेबसाइट कोई बना रहे होते हो तो आपको एक डोमेन की ज़रूरत होती है। डोमेन होता क्या है, जैसे कि आपने कोई जगह ले ली, जस्ट आपने जगह ले ली, फिर उसका बीमा वगैरह जो होता है, तो लाइक आपका वेबसाइट का बीमा हो गया, यानी कि वो एग्जैक्ट आपकी हो गई, ठीक है। तो 1990 एंड ऑन fueled by the popularity of the web, the use of the Internet Explorer after 1990, the forced the US government to turn over management of the net to independent organization being in 1995. That brings us the modern day use of the World Wide Network. यानी कि जो www था वो एक्सप्लोर हुआ था 1990 में। दिस फोर्ट यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्रूवल दिया था उस चीज़ को मार्केट में उतारने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग इन 1995, यानी कि फिर हर लोग इसको जब यूज़ करने लगे थे वो 1995 में यूज़ करने लगे थे। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1919 में टीम बर्नर्स ली ऑफ क्रेफ यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स। तो ये जो बंदा था यूरोपियन था, ठीक है। तो डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ही कॉल इट द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www, ठीक है। आप किसी वेबसाइट के सामने देख लीजिए www का कहाँ से इन्वेंशन हुआ, यानी कि कहाँ से वो रन हुआ, वो इस बंदे ने किया है जिसका नाम था टिम, ठीक है। तो ये था। उसके बाद मोसेक वाज डेवलप्ड बाय मार्क एंडरसन इन 1993। इट वाज द फर्स्ट इंटरनेट वेब ब्राउज़र। फिर इन्होंने एक वेब ब्राउज़र निकाला जिसका नाम मोसेक था, ठीक है। मोसेक मार्क एंडरसन ने निकाला था। इट बिकम द डोमिनेट नेविगेटिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब विच एट द टाइम अकाउंट्स फॉर मेयरली 1% ऑफ ऑल इंटरनेट ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बंदे ने इस वेबसाइट का, जैसे आज गूगल क्रोम है, ठीक है, उस हिसाब से उस टाइम पे वो था, तो उसने इंटरनेट को रन करने के लिए एक ब्राउज़र का डिस्कवर किया, या उसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। कंक्लूजन, द इंटरनेट हैज़ डीपली इनग्रेन्स इन आवर कल्चर एंड आवर डेली लिव्स, यानी कि आज की डेट में इंटरनेट हमारी लाइफ में काफ़ी डीप इनग्रेंट करता है, यानी कि इन्वॉल्व होता है कल्चर में और डेली लिव्स में, यानी कि हर एक डेली के रिटर्न में हमको 80% इंटरनेट चाहिए होता है। सोर्स ऑफ न्यूज़, फैक्ट एंड फिगर किस लिए चाहिए होता है? हो सकता है आप न्यूज़ देख रहे हो, कोई नई चीज़ें देख रहे हो, कम्युनिकेशन टूल में भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि बात करने के लिए, बैंकिंग में हो सकता है, शॉपिंग में होता है, एंड एजुकेशन एंड इंटरनेट मीडियम, यानी कि शॉपिंग करते हो तब भी, एजुकेशन में करते हो जब भी, बैंक का काम होता है तब भी। उसके बाद रेफरेंसेस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, न्यू मीडिया ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी में आया है, इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, इन सब में वो अब आ चुका, ठीक है। तो देखो, सोर्स ऑफ न्यू फैक्ट एंड फिगर, कम्युनिकेशन टूल्स, आप किसी से बात करते हो, फ़ोन पर बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो, उन सब में वो आ चुका है। बैंक में आप जाते हो तो देखिए सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू ही सारा का सारा वर्क चलता है। अगर इंटरनेट ना हो तो आप पैसे नहीं निकाल सकते, पैसे जमा नहीं कर सकते, अपनी पासबुक नहीं छपवा सकते। शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, माई मंत्रा हो गया, ये सब। एजुकेशन में किसी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, सपोज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उसके बाद आप सडन उस चीज़ को देखिए, या फिर आप कोई नया कोर्स करना चाह रहे हो तो उसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो देता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका MIS के अंदर इंटरनेट का। तो मे बी थोड़ा सा लेक्चर छोटा है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस, फ्रेंड्स, आपके असाइनमेंट क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ नेटवर्क एंड व्हाट इज़ स्पुटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इनको कंडक्ट करने में कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो एक छोटा लेक्चर है ये, इसमें टॉपिक में इस MIS के आपके इस सब्जेक्ट में। तो ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे, जो कि आपको आपकी PPT में ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक